हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एमआई या हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सबसे पहले ये है कि ये जो ग्लोबली एक प्रॉब्लम है, ये बिगेस्ट किलर ऑफ द वर्ल्ड है। दुनिया का सबसे ज़्यादा जो लोगों की डेथ होती है वो इसकी वजह से होती है और सालाना 20 मिलियन, मोर देन 20 मिलियन पीपल डाई ग्लोबली, सालाना जो उनका डेथ होता है। और इसमें ये होता है कि काफ़ी लोगों को सिंगल अटैक होता है, काफ़ी लोगों को एक अटैक झेल लेते हैं, दूसरा होता है, लेकिन ज़्यादातर 12 to 15% पेशेंट जो होते हैं उनको वो पहले अटैक में डेथ हो जाती है, वो किसी हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाते। 12 to 15% पेशेंट डाई किसी हॉस्पिटल या किसी जगह तक पहुंचने से पहले डेथ हो जाती है, सडन डेथ होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि ये होता क्यों है। हमारे हार्ट के जो 3 मसल्स होते हैं, बाहर की जो लेयर होती है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम, इनर लेयर जो होती है, बीच की लेयर जो होती है, मिडल लेयर, वो मायोकार्डियम, और उसके बाद अंदर की बिल्कुल लेयर होती है जिसको एंडोकार्डियम बोलते हैं। अब ज़्यादातर मायोकार्डियम मसल्स जो है इनके ऊपर इन्वॉल्वमेंट होती है। होता क्या है कि जब कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसमें कोई रुकावट आ जाती है और उसमें से ब्लड का फ़्लो सही नहीं होता, ब्लड की सप्लाई हार्ट के मसल्स को सही नहीं होती, तो इसकी वजह से हार्ट का कोई एक हिस्सा जहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं होती तो वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक नेक्रोटिक बन जाता है, जिसकी वजह से मसल्स का प्रेशर, पंपिंग प्रेशर कम हो जाता है, और ये मेन काज है डेथ की, जिसकी वजह से बंदे का जो है एक किस्म का समझो कि डेथ होता है या एमआई होता है या अटैक होता है। अब इसकी वजह ये कि ये नैरोनेसिस के अंदर क्यों होती है। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो काज कहते हैं कि थ्रोम्बोसिस जो है उसकी वजह से होता है, दूसरा जो कहते हैं कि एम्बोलिज्म। होता क्या है कि नेचर ने जो हमारे आर्टरीज बनाई हैं वो बिल्कुल प्लेन होती हैं ऐसे ही। अब वक्त के साथ साथ, लाइफ स्टाइल के साथ साथ, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, दुनवी मसाइल की वजह से, लोगों के खाने पीने, रहन सहन की वजह से इसके अंदर जो है फैट, चर्बी डिपॉजिट होती रहती है और दोनों साइड पे। ये जो है हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर ये जब चीज़ हो जाती है तो एक किस्म की रुकावट आ जाती है, ये इसको रुकावट होती है। ये इस रुकावट को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। जब ये रुकावट हो जाती है तो फिर होता क्या है कि अगर कोई ब्लड का क्लॉट या एयर बबल, ये नैरोनेस तो इतनी हो जाती है कि इसमें से ब्लड की फ़्लो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। जब इसमें से एयर बबल जो हमारे ब्लड में कहीं सप्लाई से आ जाए, या कोई थ्रम्बस या ब्लड क्लॉट या लोथरा ब्लड का जो है जब इसमें आ जाता है तो आगे चल के रुकावट हो जाती है और यहाँ ब्लड की सप्लाई हार्ट के मसल्स को नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से एमआई या हार्ट अटैक होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को हमें देखना चाहिए, ये होता क्यों है, वजह क्या है। दुनिया में तो काफ़ी काजेज़ इसके बारे में बताए गए हैं, जो हमारे जो ख़ास तौर पे जो मोटे मोटे काज हैं उसमें पहला जो काज है वो है स्मोकिंग या सिगरेट स्मोकिंग। दूसरा जो होता है वो है फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली के किसी मेंबर को हुआ है तो दूसरे मेंबर को चांस है उसको भी ये चीज़ होने के ज़्यादा संभावना है या ज़्यादा उनके चांसेस हैं। उसके बाद डायबिटिक पेशेंट, जो पेशेंट शुगर के मरीज़ हैं, हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर के पेशेंट, जिनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, उसी को मोटापा, ओबेसिटी, जो काफ़ी लोग फैटी होते हैं, मोटे होते हैं, चर्बी चढ़ी होती है, उन्हीं के ऊपर ज़्यादा चांस होते हैं। स्ट्रेस, टेंशन और एज फैक्टर, उम्र के हिसाब से जिनकी एज 50+ 60+ हो जाती है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ओवरडोज ऑफ अल्कोहलिज्म, अल्कोहल या शराब का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से
इनएक्टिविटी, जो लोग बेड पे पड़े होते हैं, काम ज़्यादा नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, एक्टिविटी नहीं करते, बस बैठे होते हैं एक जगह, बैठने का काम है कुर्सी पे या लेटने का काम है, तो ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इसके मायोकार्डियम इन्फेक्शन के या अटैक के। तो इसमें यह है कि तकरीबन दुनिया में कार्डियक प्रॉब्लम में जो है 110 मिलियन मेल और 80 और मोर देन 80 मिलियन फीमेल जो हैं वो हार्ट के प्रॉब्लम से ग्लोबली प्रॉब्लम में फंसे हुए लोग हैं। अब इसमें ये होता है कि इसके जो अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो हमें कैसे पता चले कि ये हार्ट अटैक है, ये मैदे का दर्द है या क्या है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं। सिम्टम्स इसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेस्ट पेन होता है, लेकिन क्लासिकल चेस्ट पेन सिम्टम होते हैं इसमें। कैसे? जैसे एक होता है स्क्वीज़, जैसे दिल को किसी ने पकड़ के निचोड़ रहा है, कोई स्क्वीज़ कर रहा है, ऐसा होता है। या हार्ड या हेवीनेस होता है, जैसे उसी के ऊपर किसी ने वज़न रख दिया हो। तीसरा ये होता है टाइटनेस, जैसे किसी ने दबा के रखा हो। ये जो उसके जो चेस्ट पेन की जो टिपिकल क्लासिक होती है ये होता है। वैसे नॉर्मल तो चेस्ट पेन हो सकता है, गैस्ट्रिक की भी हो सकता है, एंजाइना कोई भी हो सकता है, लेकिन हार्ट अटैक का पेन जो होता है उसमें ये 3 चीज़ें अलग होती हैं। उसके अलावा सांस लेने में मसला होता है, एसओबी जिसको बोले शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वीटिंग, पसीना आना, घबराहट होना, लेथर्जिक होना, और पेन जो होता है वो चेस्ट पेन से लेके मूव करे लेफ़्ट हैंड की तरफ, जा की तरफ, बैक की तरफ, या फिंगर्स 4th and 5th फिंगर की तरफ जाता है। तो ये ज़्यादातर जो है हार्ट अटैक की वजह से होता है। अब ये इनके ख़ास तौर पे जो मोटे मोटे ये इसके सिम्टम्स हैं। इसके अलावा काफ़ी होते हैं, नोज़िया, वोमिटिंग होती है, पेट में दर्द जो होता है उसमें भी तकरीबन जो है ना आगे चल के जब उनका हम डायग्नोज करते हैं तो कुछ ऐसे पेशेंट होता है जिनकी ये कंप्लेन होती है कि लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, लेकिन वो भी हार्ट अटैक के होता है। तो इसमें नोज़िया, वोमिटिंग है, उल्टियाँ आना या मतली होना, ठीक है, ये चीज़ होती है। डिप्रेस रहता है वो पेशेंट, डिप्रेस होता है, या उसके जो ना चेहरे के ऊपर कलर जो है वो थोड़ा सा ब्लैकिश या ब्लूइश हो जाता है, एक इसी टाइप के जो चेहरे या उसके जो हाथ का या फिंगर्स के जो कलर है वो थोड़ा चेंज होता है। तो ये इसके सिम्टम हैं। अब इसमें करना क्या होता है, अगर किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको ये शक है ये जो चीज़ें सिम्टम आ रहे हैं, किसी सफ़र में है, कहीं रोड पे अगर इस टाइप का पेशेंट मिल जाए आपको, तो सबसे पहले आपको एम्बुलेंस को कॉल करनी है या गाड़ी बुला के इसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। ये जो मेन जो सिम्टम है, इसी सिम्टम की वजह से जो है समझो कि ये कार्डियक प्रॉब्लम के साथ है पेशेंट। इसमें जो है अब ये जो चेस्ट पेन हो, कार्डियक एमआई हो, एंजाइना हो, तो ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं एससीएस, एक्यूट कार्डियक सिंड्रोम, ठीक है। तो एससीएस में ये होता है कि फिर इसके लिए जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि डायग्नोज हो। अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या कार्डियक सेंटर में जाते हैं तो उसके डायग्नोज के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी में एसटी एलिवेशन होता है, तो उससे जो है हम जो ईसीजी से पता चलता है कि इसको एमआई है। अगर ईसीजी में कंफर्म नहीं हो पा रहा है, कभी कभार अर्ली ईसीजी होती है तो उसमें ये चेंजेस नज़र नहीं आते, तो फिर ट्रॉप आई कराते हैं। ट्रॉप आई अगर पॉजिटिव है तो भी एमआई है। उसके अलावा कार्डियक एंजाइम कराए जाते हैं। उसके बाद एंजियोग्राफी की जाती है, जिसकी वजह से उसको जो है कहाँ ब्लॉकेज है, क्या है, उसको कोशिश की जाती है उसको निकालने का। तो ये जो है इसके टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से एमआई की कंफर्मेशन हो जाती है। उसके बाद है कि इसको क्या करें। अगर पेशेंट डायग्नोज हो गया तो उसको तो हम एंजियोग्राफी करते हैं। अगर उससे पहले हमें शक शुबात हैं, डॉक्टर ने अंदाज़ा लगा लिया कि यही है, कोई कार्डियक सेटअप नहीं है, किसी ऐसी जगह गए या ईसीजी में अंदाज़ा है कि भाई यही चीज़ है, या उसके सिम्टम्स से ही कंफर्म हो रहा है, तो उसमें जो हम एसीएस प्रोटोकॉल देते हैं। एसीएस प्रोटोकॉल में 4 लोप्लेट यानी क्लोबिडोग्रिल की टेबलेट आती हैं 75 mg वाली, वो 4 टेबलेट देते हैं।
तो ये 300 mg बन जाता है। एक डिस्प्रिन की टेबलेट जो कि 300 में होती है, या उसको एस्प्रिन की टेबलेट 75 की आती है, तो 2 देनी होती है, यानी 4 लोप्लेट टेबलेट्स और एक जो है डिस्प्रिन की टेबलेट ये दी जाती है। एससीएस प्रोटोकॉल कहा जाता है। और इसके अलावा इसमें अगर किसी हॉस्पिटल में है तो इसमें जो हम हेपरिन का आईवी जो है वो बोलस भी देते हैं। इसमें काफ़ी लोग जो है एंजीसिड टेबलेट रख देते हैं, जिसको हम नाइट्रेट कहते हैं। एंजीसिड उसूलन डॉक्टर की एडवाइस के सवा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें होता ऐसे है कि अगर उसका बीपी डाउन हो और एंजीसिड टेबलेट आपने दे दी उस पेशेंट को, तो वो सडन डेथ हो जाएगी। उसमें रिकवरी चांस कम होते हैं, फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए एंजीसिड या नाइट्रेट जो है हॉस्पिटल में कहीं है, डॉक्टर बोलता है कि वाकई इनका बीपी वगैरह नॉर्मल है और इसको आप दे सकते हो, तो आप ज़ुबान के नीचे रखते हैं। लेकिन कार्डिक पेशेंट का पेन इतना सीवियर होता है जिसमें कहा जाता है कि टू किल दी पेन, अदरवाइज पेन किल दी पेशेंट। आपने पेशेंट के दर्द को कम करने की कोशिश करनी है, पेन किलर दो, किन्स दो, जो भी करो, या इसकी जो हमारे प्रोटोकॉल है दो, अदरवाइज़ वो पेन पेशेंट की जान ले जाएगा। अब ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर हॉस्पिटल दूर हो और पेशेंट को ये सिम्टम अगर आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए। अगर हॉस्पिटल दूर है तो एक चीज़ करनी चाहिए कि अगर आप किसी भी एरिया में हैं, आपको डिस्प्रिन की टेबलेट मिल जाए तो एक टेबलेट आप उसको दे सकते हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल पहुंचाने का अरेंजमेंट करेंगे आप, कोई एम्बुलेंस है, कोई गाड़ी है, उसका बंदोबस्त करके इसको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तीसरा, ये पेशेंट को एक्टिविटी नहीं करने देंगे, बिठा देंगे या सुला देंगे। कोशिश होनी चाहिए कि उसको एयरवे उसका क्लियर करके उसको बिठा देना चाहिए, गाड़ी में भी उसको बिठा देना चाहिए, उसको चलने नहीं देना है। ये एक प्रिकॉशंस है जिससे वो बंदा जो है तकरीबन उसकी लाइफ बचाने की कोशिश की जा सकती है। इसमें जो है कुछ लोग ये भी करते हैं कि पेशेंट को पेन हो रहा है लेकिन वो चलाते हैं, उसको चलता रहता है, कहता मुझे कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। पेशेंट को एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। अब ये है कि ये इतना बिगेस्ट किलर है तो लोग इसकी वजह से डरे हुए होते हैं कि आखिरकार इससे कैसे बचा जाए। तो बचने के लिए ये जो है इसके जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये होता है, कॉजेज़ हैं, इसको कंट्रोल करने चाहिए। अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना चाहिए, स्मोकिंग ऐसे अवॉइड करना चाहिए। बाकी इसके अलावा ये जो है हर बंदे को डरने की ज़रूरत नहीं है, कि लाजमी नहीं है कि हर एक को हो सकता है। चांस तो सबके हैं, लेकिन इतना कोई वो नहीं है कि ज़रूरी केवल। लेकिन अगर कोई पेशेंट ओबेसिटी है, मोटापा है, उसके सिगरेट स्मोकिंग करता है, तो उसका डबल चांस हो जाते हैं। अगर किसी पेशेंट को जो है ऑलरेडी हाइपरटेंसिव पेशेंट है और उसमें साथ साथ वो और स्ट्रेस ले रहा है, तो उसके डबल चांस होते हैं। या किसी पेशेंट को जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी सिगरेट स्मोकिंग करता है या जो है शराब नोशी करता है, तो उसके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो आज हमारा टॉपिक था, इसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम इस साइलेंट किलर से किस तरीके से बच सकें। क्योंकि इसमें जो ना नेचर ने जो है, काफ़ी लोग ऐसा जो पहला जो अटैक होता है वो झेल लेते हैं, लेकिन दूसरे अटैक में वो चीज़ बचने के चांस बहुत कम होते हैं।